औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन अभी हम एक और बुक बनाने लगे हैं, तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करते हैं कि किस तरीके से हमने डिज़ाइन करना है। तो ये है कि ये एक बुक है, ये इमेज हमें आया है, क्लाइंट ने ऑलरेडी किसी और से डिज़ाइन करवाया है, लेकिन ये है कि हमारी प्राइस उसको कंफर्टेबल लगी है तो उसने हमारे साथ डन कर दिया है। ठीक है जी। तो ये भी यहाँ की एक बहुत बड़ी बात है जो शायद कुछ लोगों को नहीं पता होता, आपके साथ शेयर करता हूँ। वो ये है कि यहाँ पे डिज़ाइन की कोई कीमत नहीं है। यहाँ पे लोग, मतलब हमारे पाकिस्तान में ऐसे नहीं होता था, अगर किसी ने डिज़ाइन करवाया है तो वो काम नहीं करवा रहा तो उसको डिज़ाइन के लिए पे करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसे भी हो जाता है कि आपने फाइनल किया, मेहनत की, और लास्ट में ऑफ द एंड मोमेंट क्लाइंट को किसी दूसरे बंदे से कोई अच्छी प्राइस मिल गई, या ये है कि किसी बंदे ने आके प्राइस कम कर दी, तो उसको काम मिल जाता है। जैसे ये देखे, ये किसी से काम करवाया उसने उसने इतनी मेहनत की सारा कुछ, तो अभी ऑफ द एंड ये हमें काम दे रहा है, तो उस बंदे की मेहनत सारी ज़ाया हो गई। हमने एक ऑफ़र निकाली थी बुक्स के ऊपर, तो वो ऑफ़र का पम्फलेट इसके पास कहीं से पहुंचा, तो इसने ये हमें भेज दिया और उसको बोला जी एज इट इज़ बना दें। तो अभी हम इसका डिज़ाइन करेंगे और ये हमने एज इट इज़ बनाना है। तो ये हमें इमेज मिला है, ठीक है जी, बिल्कुल बुक के साइज़ का है। तो हम इसको सबसे पहले लॉक करेंगे। ठीक है जी, ये लॉक हो गया। तो वही रूटीन का काम कि हम सबसे पहले इसकी जो इजी पोर्शन है वो बना लेंगे। तो मुझे सबसे इजी इसका ये लग रहा है कि मैं इसको पहले ड्रा कर लूँ। यानी ये देखें ना, ये बॉक्सेस इसके जो भी हैं ये सारे ड्रा हो जाए। ये राइटिंग कर ले वो भी इजी होता है, तो राइटिंग कर लेते हैं। ये अल शहीन, इंग्लिश में पहले राइटिंग कर लेते हैं। ये अल शहीन का फांड लग गया है, तो ये मिल भी जाएगा। तो अगर आप बिल्कुल 100% करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा बहुत चेंज करना चाहते हैं तो चल जाता है। नहीं चलता तो कहीं फॉन्ट्स लोगो वगैरह में नहीं चलता। जैसे कि ये देखिए, ये लोगो है और ये भी इनका लोगो नहीं है, इनका लोगो ऑलरेडी एक और है। तो हम ये हटा के वो वाला लोगो लगा देंगे, तो इंशाल्लाह क्लाइंट को पसंद आएगा। ठीक है, वो लगा देंगे। तो हम चेंज कर सकते हैं, हमें इसके अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है, हम चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो हम वाइट की जगह येलो यूज़ करेंगे, इस वजह से हमें पता हो कि हमने क्या कौन सा कलर यूज़ किया है। तो यहाँ ये भी कर सकते हैं कि जो हमने इसका पहले काम किया है उसी में से कुछ चीज़ ले आएँ। तो यहाँ ये भी है कि इसको इसी को कर देते हैं जो कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी और आपके क्लाइंट की कम्युनिकेशन पे कि आपने क्या चीज़ें उसके साथ डन की हैं, तो किस तरीके से आपने उसको काम करके देना है। तो ये इसके एक सिमिलर एक फॉन्ट मुझे मिल गया है, तो ये लगा लेते हैं। 100% नहीं है लेकिन सिमिलर है, चल जाएगा। ठीक है जी। दूसरा फॉन्ट जो है वो अडोब वाला, ये देखें, प्रिंटिंग और ये स्लैश के साथ। स्पेस दे के और उसके बाद टाइपिंग, और फिर ये एक और ये वाला फ़ोटो स्पेस और कॉपी। ठीक है जी। फॉन्ट इसका जो है वो है माई, क्या नाम है उसका कंप्लीट, ये है, ये एडोब का फॉन्ट है, तो ये इसको लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। येलो कलर कर लें इसका, कलर लास्ट में जाके हम ठीक कर लेंगे। वन कलर बुक है ये, तो इस तरीके से इसको खींचेंगे, बड़ा कर लेंगे। अब कहीं कहीं थोड़ा बहुत फॉन्ट में फ़र्क नज़र आएगा तो नो प्रॉब्लम, तो ये चल जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये करेंगे तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे, हाँ असल में मैंने गलती की है, वो ये है कि ओ जो है ना इसका मिस है। तो अभी देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। लेकिन बात वही है, किसी नॉन प्रोफेशनल बंदे ने काम किया है, काम चल जाता है, आपको कोई भी लेवल हो काम चल जाता है। देखें फॉन्ट, अब ये डॉक्यूमेंट्स, अच्छा इसकी वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है, CLEARANCE। ठीक है जी, ये यहाँ पे हो गया। और ये है MINISTRY ऑफ लेबर, टाइपिंग, इमिग्रेशन। नाज़रीन यहाँ पे आपने कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपको सेपरेट उसी का लाइसेंस बनाना पड़ता है, वो एक्टिविटी आपको लेनी पड़ती है। उसके अलावा आप वो काम नहीं कर सकते। जैसे कि पाकिस्तान में हर बंदा हर काम कर रहा होता है, यहाँ पे इस तरीके से नहीं है। आपको जो भी काम करना है उस प्रोफेशन के ऊपर जाके आपने गवर्नमेंट से इजाज़त लेनी है, उसका लाइसेंस लेना है,
और तभी आप वो काम कर सकते हैं। जैसे ये देखें, यहाँ पे कितने सारे काम हैं जो हम पाकिस्तान में खुद ही कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वो सारे काम आपको इन लोगों से करवाने पड़ते हैं। ये टाइपिंग का काम है, आपने कोई एप्लीकेशन गवर्नमेंट में देनी है तो उसके लिए आप टाइपिंग नहीं कर सकते, आपको इनके पास जाना है, तो इन्हीं से वो टाइपिंग करवानी है। तो ये देखिए, इसी वजह से बिज़नेस की सर्कुलेशन रहती है, और यही एक मेन वजह है कि यहाँ पे बिज़नेस के हालात ठीक रहते हैं, क्योंकि सब के लिए गवर्नमेंट जो है वो काम निकालती है। अगर आप खुद से लेके जाएंगे टाइपिंग, तो वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी उसके अंदर जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, वो आपको नहीं पता होगी। तो ये इन लोगों के पास इन चीज़ों की अपडेट्स आती रहती हैं, तो वो फिर उसी लेवल पे आपको काम करके देते हैं जो कि गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, जो गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट है। इस तरीके से typing@yahoo.com। वैसे तो आजकल हम सारी जितनी भी बुक्स डिज़ाइन कर रहे हैं वो सारी टैक्स की हैं, लेकिन ये है कि इस कंपनी की जो कैटेगरी है वो टैक्स की कैटेगरी में नहीं आती है, इस वजह से ये नॉर्मल बुक ही बनेगी, और इसकी जो डिटेल है वो नॉर्मल बुक जैसी होगी। कुछ लोगों के लिए डुप्लीकेट काम करने में प्रॉब्लम होती है, और कुछ लोगों के लिए न्यू से काम करने में प्रॉब्लम होती है। तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि हर तरह का आपको आइडिया होना चाहिए। किसी भी तरह का काम हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आपको आना चाहिए वो काम। अब ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? ये इस वजह से आ रही है कि मुझे एक दफ़ा फ़ॉन्ट चेंज करके लगाना पड़ेगा ऐसे करके, और फिर उसको दोबारा से एरियल करूँगा तो ये ठीक हो जाएगा। ये देखें इस तरीके से, ठीक है जी। और इसके ऊपर जो, हाँ, वो फ़ॉन्ट पहले चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से जाके अरबी करना पड़ेगा, और ये वापस करना पड़ेगा। ठीक है, नकदन अलिफ, और उसके ऊपर दो ज़बरें आ गई, ठीक है जी, इसहाफ। तो ये इस तरीके से, और इसको बोल्ड कर देंगे, और यही फ़ॉन्ट सारी, अच्छा बोल्ड ऑलरेडी था, हाँ यही फ़ॉन्ट सारी जगहों पे यूज़ होना है। थोड़ा बड़ा कर दें, इसको खींच दें, ठीक है जी, यहाँ से एक लाइन लगा दें। अब देखें ना, कोई चीज़ जो है वो आपको प्रोफेशनल इसके अंदर नज़र नहीं आ रही है, बस वही कहते हैं आई चलाई वाली बात है, बस खींचते जाओ और लगाते जाओ। ये कुछ नए लोग होते हैं, या ये कि कुछ लोग प्रोफेशनल होते हैं लेकिन जल्दी में, क्योंकि काम का प्रेशर जब आपके पास होता है फिर काफ़ी चीज़ें आपको छोड़नी भी पड़ती हैं। तो बहरहाल कोशिश करें जितना अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। वही फ़ॉन्ट लगा है जी, इस तरीके से हमने इसको खींचना और बड़ा कर देना। ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे आ गया, और इसके ऊपर से उसने दबाया हुआ है जी, देख रहे हैं जी। तो चल जाएगा, ये थोड़ा बहुत है वो चल जाएगा। असल में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये एरियल के वर्जन्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि विंडोज़ अपडेट होती रहती है, इसी तरीके से ये फॉन्ट्स की जो कैटेगरीज होती है ना, ये भी अपडेट होती रहती है। तो ये लगा एरियल ही है, लेकिन ये है कि इसका कोई वर्जन या मेरे पास ओल्ड है, या जिस बंदे ने पहले यूज़ किया उसके पास ओल्ड है, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। फॉन्ट सेम है, लेकिन उसकी स्पेसिंग का चक्कर जो है ना, वो प्रॉब्लम दे रहा है। लेकिन खैर इतना बरीक काम है वो नहीं देखा जाएगा, चल जाएगा। ठीक है जी, ये एक लाइन मैंने लिखी है, इसकी बोल्ड ख़त्म करता हूँ, और इसको यहाँ पे ला के बैलेंस करता हूँ इसकी स्पेसिंग को, और ये यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे इसको पास ले आता हूँ, और यहाँ से इसको राइट से स्टार्ट करवाता हूँ। अभी जब मैं लाइनें लिखता जाऊँगा तो वो बिल्कुल ऊपर आती जाएंगी। अरबी कीबोर्ड इतना मुश्किल नहीं है, अगर आपने उर्दू कीबोर्ड यूज़ किया हुआ है तो ये बड़े थोड़े टाइम में आपको आ जाएगा, अगर आप किसी अरब कंट्री में काम करना चाह रहे हैं।
मेरी टाइपिंग की स्पीड में आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन बहरहाल काम चला रहा हूँ। अभी ये देखें, वही बात आ जाती है प्रोफेशन और अनप्रोफेशन की, इसको कंट्रोल किए करें, क्योंकि अभी जो हमारे पहले वाले भाई हैं उन्होंने माशाल्लाह ये देखे ना, ये काम किया हुआ है। तो वहाँ तक 2 लाइनें ठीक थी, अभी देखो उन्होंने थोड़ा फाँट को मर्ज भी किया है और ये वो किया हुआ है। ठीक है जी, वही जो उस तरफ इंग्लिश लिखी हुई है उसी को उसने अरबी में लिखा है। जवाजात, जवा जवाजात मुझे यहाँ पे गलत लग रहा है, लेकिन ये है कि जो उसने लिखा है वही लिख देंगे। मेरा ख्याल था वहाँ पे एक अलिफ आना था। तो ये आप गूगल से भी चेक कर सकते हैं, क्लाइंट से फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, लेकिन माइनर सी बात है, आई थिंक नहीं फ़र्क आएगा। लेकिन ये है कि प्रोफेशन जो है वो यही है कि आपको अगर कोई चीज़ नज़र आई है तो वो आपको ठीक करनी चाहिए। तो एक सेकंड के लिए मैं अपने मोबाइल से इस वर्ड को चेक करूँगा कि जवाज़ात जो वर्ड है उसके अंदर अलिफ है कि नहीं। जस्ट अ मोमेंट। और कुछ करना कुछ भी नहीं, आपने गूगल पे जाना है और जिस जो जो भी आपको लैंग्वेज आती है वो लिखें। जैसे पासपोर्ट ऑफिस है तो आप उर्दू लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं पासपोर्ट, पासपोर्ट ऑफिस, और स्पेस दे के लिखें जी इन अरबिक। ठीक है जी, इस तरीके से आ जाएगा। गूगल का ट्रांसलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, तो वैसे भी आप लिखेंगे तो वो डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये मैंने गूगल पे सर्च दी है, अभी मुझे वो ढूंढ के देगा कि इसके अंदर क्या अलिफ आती है दोबारा से कि नहीं। जी बिल्कुल आती है, मेरा आइडिया जो था वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि अमूमन हम टाइपिंग करते रहते हैं, तो ये मिस्टेक थी इस आदमी की। अब यहाँ पे उसने यार डाल दी है, तो क्या करूँ। इस्लाम बताका तल अमल तहदीस अल रुखसल तिजारिया और मुताबिक तल तवाकुस तवाकुस। चलें जी, ये हो गया। अब इसकी जो ये वाली जो है शेप टूल के साथ, अब यहाँ पे मुझे एक वर्ड की नवाकुस है, नून है जी, ये ता नहीं है। ठीक है जी, नवाकुस बिल्कुल ठीक है जी। अभी इसको लिखें इसकी जगह पे, तो ये राइटिंग ओके हो गई है। ठीक है जी, यहाँ पे टाइपिंग की काफ़ी मिस्टेक है यार। तो बहरहाल अभी जो लिखा है वो हम लिखते हैं। ये देखें जी, मुसफ़ा स्वाद आनी है और उसने सीन लिखी हुई है, सनाया। फॉन्ट नज़र नहीं आ रहा, उसके लिए मुझे इसको रेड करना पड़ेगा और साथ में बोल्ड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसके ऊपर ही रख देता हूँ, इसलिए मुझे नज़र तो आए इस तरीके से। असल में ये बुक डन है बिल्कुल, हमने इसको रीडिज़ाइन करना है और डायरेक्ट प्रिंटिंग पे भेज देना है। इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर मिस्टेक नहीं की जाए, जिस तरीके से कस्टमर ने दी है उसको उसी तरीके से रीडिज़ाइन करके हम भेज दें। अच्छा, एक और नाज़रीन आपको बात बताता हूँ, हम पाकिस्तान में जो है ना वो डिज़ाइनिंग के चार्जेस भी डालते थे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, डिज़ाइनिंग के चार्जेस जो है ना वो आपके वर्क के अंदर इंक्लूड होते हैं। यानी ये है कि आपको वर्क के अंदर ही इंक्लूड रखने हैं, आप एक्स्ट्रा से किसी इनवाइस के अंदर ये नहीं लिख सकते। कुछ लोग लिखते भी हैं, लेकिन अमूमन लोग जो है ना उसको वो पसंद नहीं करते हैं कि आप अलहदा से लिखें जी ये डिज़ाइनिंग चार्जेस है।
अभी ये नंबर भी गलत है, इसका क्या किया जाए? 104 है, तो अभी ये है कि इसको ठीक कर लेते हैं, क्लाइंट से फ़ोन करके कंफर्म कर लेते हैं कि इसका असल नंबर क्या है, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट्स जो है ना वो मिस हैं। तो 20140 अभी देखा है नाजरीन, अगर डायरेक्ट डिज़ाइनर इसको प्रिंटिंग पे भेज देता तो प्रॉब्लम थी, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक है ऑलरेडी। 19, तो कभी भी प्रूफ रीडिंग नहीं लें अपने ज़िम्मे, वो क्लाइंट के ऊपर ही आप फोर्स करें कि भाई आप अपनी प्रूफ रीडिंग खुद ही करो, क्योंकि हमने लिखा है, लिखने में प्रॉब्लम हो गई है तो वो हमें नज़र नहीं आएगी। आपके तो नंबर हैं, आपका डाटा है, तो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो बेटर यही है क्लाइंट से करवाएं, ज़रूरत नहीं है काम ख़राब करने की और लॉस करने की। 3 और 7 और एक स्पेस के बाद P.O.Box डबल 52 और 90 और अबू धाबी है, और इस तरीके से U.A.E। ये हो गया जी डन। अब इसके नंबर की है वो लास्ट में मैं क्लाइंट से पूछ लेता हूँ कि क्या है इसका असल नंबर। ठीक है जी, ये डाटा यहाँ पे आ गया, हम इसको येलो कर लेंगे। अब येलो रेड का कम्बिनेशन मैं क्यों बना रहा हूँ, इस वजह से कि मैंने येलो को लास्ट में वाइट करवाना है, तो इस वजह से एक ही कलर लगा लूँगा, तो मुझे वो लास्ट में जाके ऑर्डरिंग देने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है जी। जब आपका किसी फील्ड के अंदर कंपटीशन होता है तो वहाँ पे फिर कुछ लोग प्रोफेशन को फॉलो नहीं करते हैं। देख रहे हैं ना, डिफरेंट तरीके से डिफरेंट फॉन्ट और ये वो देख रहे हैं, कहीं बड़ा कहीं छोटा, और ये सारी चीज़ें चल जाती हैं। आप ये मत कहें कि चलती नहीं है, बिक जाती है, लेकिन सिर्फ क्या होता है कि आपका ब्रांड नहीं बनता है, आपका एक नाम नहीं बनता है। हम इंशाल्लाह आगे सीरीज़ में आपको खुद से मतलब कोई प्रोफेशन से डिज़ाइन किस तरीके से किए जाते हैं, मतलब ये तो है ना क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कि हमने डुप्लीकेट करने हैं। ठीक है जी, क्लाइंट ने हमें एक इमेज भेज दी, उसने कहा जी सेम ये बना के हमें आप प्रिंटिंग भेज दो। ये इस तरीके से डन हो गया जी। हम पहले अरबी पूरी करेंगे, उसके बाद फिर जो है ना इंग्लिश पूरी करेंगे, उसके बाद फिर हम अरबी की तरफ जाएंगे। टोटल अमाउंट ठीक है जी। बस जी इंग्लिश आलमोस्ट डन हो गई है, तो ये ओके हो गया जी। ये आ गया जी, थैंक यू। साइजिंग का कोई आइडिया नहीं है, ये हमारे किसी भाई ने बस पकड़ता गया और लगाता गया, और ये जल्दी काम करने में ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाती हैं। अब ये देखिए इस तरीके से उसने खींच के पूरा कर दिया। तो अब आपको नाज़रीन आइडिया हो रहा होगा प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल कितना डिफरेंस है। अब ये देखें डेट के अंदर उसने डबल ए डाल दिया और सीधा भी नहीं है, देखें, अल्लाह अकबर। तो बहरहाल वही बात है, करना है तो उसको करते हैं, नहीं करना तो छोड़ दें। मेरा मन तो ये कर रहा है कि उसको सीधा कर दूं, लेकिन असल में टाइमिंग नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि इसको प्रेस बंद होने से पहले पहले मैं प्रिंटिंग के लिए फॉरवर्ड कर दूं। तो बस इसका जो नंबर है वो क्लियर क्लियर करवाऊँगा कस्टमर से, उसके बाद मैं इसको भेज दूँगा प्रिंटिंग पे। क्योंकि थोड़ी अलाइनमेंट का तो फ़र्क है, लेकिन ये कि गलत तो नहीं है ना, है तो ठीक ना।
तो इस वजह से इसको रोका नहीं जाएगा, बस भेज देंगे। हाँ, इसको थोड़ा शुरू में कर दूँगा, ये मुझे थोड़ी लग रही है टेक्निकली गलती। इसको येलो कर दें क्योंकि हमने इसको चेंज करवाना बाद में। जी, यहाँ पे अलसादा अल सैयद, और यहाँ पे ये आना चाहिए था, वो भी इसने नहीं डाला माशाअल्लाह। ये देखें, तो ये कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब उसके पास टाइम नहीं हो सकता, या नॉन प्रोफेशनल बंदा भी हो सकता है। तो बहरहाल अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपको यकीनन थोड़ा गौर करके काम करना चाहिए, और कुछ चीज़ें आप निकाल सकते हैं तो निकाल दें। चीज़ के पैसे तो वो जो हमने क्लाइंट से लेने होते हैं, लेकिन उसका एतमाद लेने के लिए अगर कोई चीज़ उसकी गलत जा रही है तो उसको आप ठीक कर देंगे। तो देखें, अगर उसका नंबर गलत है तो हम ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन बात वही है कि जब हमने देख लिया, अगर हमने देखा ना हो, हमारी नज़र से भी गुजर गया हो, तो तब है। अगर आपने देख लिया है तो फिर तो नाइंसाफ़ी है, अपने साथ भी, अपने क्लाइंट के साथ भी, और अपने प्रोफेशन के साथ भी। और एक और बात है नाज़रीन, दुनिया में कामयाब वही लोग होते हैं जो अपने साथ मुखलस होते हैं। और अगर आप दावा कर रहे हैं कि किसी दूसरे के साथ आप दावा कर रहे हैं कि मैं मुखलस हूँ, और आप अपने साथ नहीं है, तो ये यकीनन आप धोखा दे रहे हैं। क्योंकि जो बंदा अपने साथ मुखलस नहीं है, वो किस चीज़ के ऊपर दावा कर रहा है कि वो दूसरे बंदे के साथ मुखलस है? तो ये धोखा है, और ये नहीं देना चाहिए। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने साथ मुखलस हों। उसके बाद अगर आप किसी के साथ दावा कर रहे हैं तो वो बात ठीक है, उसका आपको राइट है। फिर भी आप दावा फिर भी नहीं कर सकते, आप ये कह सकते हैं कि यार मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपके साथ मुखलस हूँ। तो उसके अंदर ये है कि कोई गैर दानिस्ता आपसे कोई इखलास में कमी रह भी जाती है तो वो प्रॉब्लम नहीं है। अब इनका एक लोगो है, तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल वही ऐड कर लेंगे तो बेटर रहेगा। यहाँ ये है कि अगर क्लाइंट को नहीं दिखाना या दिखाना है, चलें, आपके नॉलेज के लिए भी बेटर रहेगा, मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। दो एक आधे मिनट की बात है, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ये देखिए यहाँ से, ये देखें, ये लाइन ली। ये बहुत अच्छा टूल आया है कोरल के अंदर, पहले नहीं था, क्योंकि डायरेक्ट बस आपने लाइनें लगानी और आपकी चीज़ रेडी है। पहले ये था कि आप दूसरा टूल यूज़ करते थे, बेजर था उसका नाम, तो उसको आप पहले लाइनें लगाते थे। ये 20 एप्लेशिस टूल का नाम। तो लाइनें लगाते थे, उसके बाद दोबारा से उनको सीधा करते थे, तो लंबा काम था। ये देखें, यहाँ पे आपने डायरेक्ट काम किया है, और ये देखें ये काम आपका रेडी है, बिल्कुल रेडी है। यानी दोबारा से आपने नोटें नहीं पकड़नी और उनको सीधा नहीं करना। तो ये टूल असल में मैक्स से लिया गया है, मैक्स और माया से, क्योंकि वहाँ पे ड्रा का बहुत ज़्यादा काम होता है 3D के अंदर। तो ये टूल असल में उनका है। ठीक हो गया जी। ये देखें जिस तरीके से ये बड़ी स्पीड से काम करता है ये वाला टूल। ये देखें, और ये बहुत पावरफुल टूल है, क्योंकि ड्राइंग में बड़ा सारा पंगा होता था चीज़ों को ड्रा करना। अभी तो चलो इंटरनेट की नेमत से जो है ना, वो काफ़ी फ़ायदा हुआ है कि बड़ी सारी चीज़ें जो हैं हमें मिल जाती हैं। ये इंटरनेट अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो ईजाद किया है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव बड़े सारे फ़ायदे और नुकसान भी हैं, लेकिन बहरहाल ये डिपेंड करता है आपके यूज़ के ऊपर। तो बहरहाल जहाँ तक इसकी पॉजिटिविटी है कि बहुत सारी चीज़ें मिल गई, आज हम और आप कनेक्ट हैं। ये मौका जो आपको सीखने का और मुझे सिखाने का मिल रहा है, ये भी एक इंटरनेट की नेमत की वजह से है। तो हर चीज़ के दो तीन पहलू होते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी सोच के ऊपर।
तो ये फ़ॉन्ट के अंदर जाएंगे, वहाँ से मिल जाएगा और इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएगा। वैसे तो फ़ॉन्ट ढूंढने में हमारा रिकॉर्ड बहुत ख़राब है, हमने कितने सारे ट्यूटोरियल्स के अंदर फ़ॉन्ट ढूंढने में बड़ा टाइम लिया है, तो काफ़ी टाइम निकल जाता है। लेकिन बहरहाल काम है। ये फ़ॉन्ट भी उसके साथ मिलता जुलता है, तो आई थिंक यही लगा के हम काम चला लेंगे। मतलब थोड़ा बोल्ड है ना, तो ये ठीक है, क्योंकि असल में यही फ़ॉन्ट हमने उसके जो दूसरे काम किए हैं उसमें यूज़ किया हुआ है। तो नंबर के लिए मैं क्लाइंट को फ़ोन कर लेता हूँ, उससे क्लियर कर लेते हैं। तो क्योंकि इसकी प्रूफिंग नहीं करवानी है, डायरेक्ट डन है, इसकी प्रूफिंग नहीं करवानी है, तो उसके लिए हम कॉल कर लेंगे, ये बेटर रहेगा। तो साथ साथ में हम ये डन कर लेते हैं। मेरा ख्याल है, आई थिंक ये जो पहले वाला नंबर है ये उनका ऑफिस का नंबर है, और इसके अंदर जो डिज़ाइनर है यहाँ पे 2 डालना भूल गया है। तो उसके लिए क्लाइंट को फ़ोन भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं कि हम इनका कोई पुराना काम ढूंढते हैं और उसके अंदर चेक कर लेते हैं। अगर तो ये वही है तो ओके डन है। क्लाइंट ने फ़ोन नहीं उठाया, हम इस तरह करते हैं, इसका कोई दूसरा काम वो है वो लास्ट में देख लेंगे, तो वहीं से चेक कर लेंगे। हो सकता है, ये मेरा आइडिया है कि ये ऑफिस का नंबर हो, क्योंकि सम टाइम, क्योंकि फर्स्ट में जो है ना वो ऑफिस का नंबर ही आता है। तो मुझे एक आइडिया हुआ है, शक पड़ा है कि वही होगा ये। अब यहाँ पे ये बॉक्स लगाना है। डाटा पूरा हो गया जी, अभी सिर्फ इसके जो बॉक्सेस वगैरह हैं ये क्लियर करने हैं और उसके बाद इंशाल्लाह इसको हमने प्रिंटिंग में भेज देना है। ठीक है जी, ये यहाँ पे आ गया। अभी देख रहे हैं मैं बॉक्स लगा रहा हूँ लेकिन फिल नहीं कर रहा हूँ, ये लास्ट में करूँगा। ये देखें, ये भी माशाल्लाह काफ़ी स्पीड में काम हुआ है, और स्पीड में बॉक्सेस और उनके साइजेस और ये वो बिल्कुल ध्यान में नहीं रखे गए। ये देखें, तो ये इतना काफ़ी है, तारीख इसके अंदर आ जाएगी, इतना भी काफ़ी है। डेट के लिए ये भी काफ़ी, इसको इधर ही रहने देंगे। अच्छा, अब ये है कि इन दोनों को पकड़ के ना इसके लेवल कर दूंगा। अब ये है कि ये खुद में भी तो गलत है ना, इसको यहाँ पे होना चाहिए। तो ये ठीक हो गया, अब तीनों ठीक है जी। अब इसी बॉक्स को हम नीचे लेके आएंगे यहाँ पे, ठीक है, और ये सेंटर लाइन आ गई इसकी, और इसको नीचे ले आएंगे। अब ये है कि इसको मैं येलो करता हूँ और F12 में जाके इसको 1 पॉइंट की लगाता हूँ, ठीक है। तो ये होगा कि इसका फिल हम ब्लैक कर देंगे और जो आउटलाइन उसको वाइट कर देंगे। मैं दिखाता हूँ आपको, ये इस तरीके से ये अच्छा लगेगा। जो थोड़ी बहुत उसकी माइनर गलती हैं वो भी निकल जाएंगी, और ये बहुत अच्छा आएगा प्रिंटिंग में। और ये यहाँ पे आ गया, और इस तरीके से हम इसको यहाँ पे ये डन करेंगे, और ये यहाँ पे ओके। इसको छोटा करते हैं क्योंकि नीचे खींचना इसको बाद में। अब ये है, इन तमाम को पकड़ेंगे यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, और ये दो होगी ना ये सारी। अब ये बाहर वाले बॉक्स आ गए, ठीक है जी। इसको हम कहाँ तक लेके आएंगे, ठीक है, यहाँ तक आने चाहिए, यहाँ तक आने चाहिए। अच्छा, नीचे बॉक्स नहीं लगाया, उस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो ये बहरहाल हम यहाँ तक लगा दिए, बिल्कुल ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अब ये वाला बॉक्स क्रिएट करना है, ये वाला। यहाँ ये है कि ऐसे करते हैं और इनको यहाँ तक लेके आते हैं, बस ठीक है, आ गया। अब इसको पकड़ेंगे और इसको प्लस करेंगे, ऐसे नीचे ला के ना इसको प्लस करेंगे, प्लस हो गया। अब इसको करूँगा थोड़ा सा छोटा यहाँ पे, ठीक हो गया। और ये यहाँ पे टोटल का क्लियर हो गया, डन। अब यहाँ पे इसको यहाँ तक लेके आएंगे, ये भी डन है। और इसको यहाँ पे ब्रेक कर देंगे, ये भी डन है। अच्छा, अब इसको पूरा कर देंगे यहाँ पे, और ये लाइन ऊपर से लेके आएंगे। इन दोनों को पकड़ लेंगे, ये एक को भी ले आएंगे तो वो कवर हो जाएगा, वो नो इशू। ये देखिए, एक को भी ले आएंगे ना तो वो लाइन कवर हो जाएगी, होगी जी कवर, बिल्कुल बेस्ट हो गया। अब ये सेंटर लाइनें हैं, ठीक है जी। तो ये यही वाली जो लाइन यहाँ पे लगाई नहीं अभी तक हमने, तो एक ही लाइन लगा लेते हैं, वही हम हर जगह पे यूज़ कर लेंगे, ठीक है जी। तो यहीं पे लगा लेते हैं, ये सिग्नेचर वाली जगह पे। तो बेजर ही ले लेते हैं, फैमिलियर है काफ़ी हमारे साथ। तो ये देखें यहाँ पे ये प्लस कर लिया,
अब यहाँ पे 1 की यूज़ की है तो इसकी आउटलाइन हम 7 की यूज़ करेंगे, ठीक है जी। F12 के अंदर जाएंगे 0.7 और लाइन इसकी वही जो हम पीछे भी यूज़ करके हैं एक दूसरे ट्यूटोरियल में, ये वाली। ओके जी, ये डन होगी। थोड़ी स्पेसिंग वाली है, अच्छी लगती है आपको। यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा स्पेस नज़र आ रही होगी, लेकिन ये है कि प्रिंटिंग में ये बहुत अच्छी आती है। तो हम कोशिश करेंगे कि जितना हम इसकी गलतियों को ठीक कर पाएँ, जो हमें टेक्निकल नज़र आए तो वो कर देंगे। ये वैसे भी हमारा अखलाकी हक है। और जहाँ तक हक की बात है वो अपनी जगह, अभी ये हमारी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा, प्रिंटिंग भी ख़राब आ जाएगी, ठीक है जी। ये लाइन यहाँ पे आ गई है। अच्छा, इस लाइन को मैंने येलो नहीं किया, तो कर लेते तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाना था कि कहाँ पे आ रही है। देखिए अभी भी कर सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए हो गया, यानी पता चल जाना था कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई है। ये देखें, अब इसको यहाँ पे ला के मैंने प्लस किया और कंट्रोल आर दूर कर दिया मैंने, उसको कंट्रोल आर दबाना है सिर्फ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये बिल्कुल डन हो गया जी। अभी नहीं, मेरा ख्याल इसके अंदर कोई चीज़ बाकी रहेगी। आपने सिर्फ क्या करना है, ये ऊपर वाला सारा डाटा उठाना है। हाँ, इसमें देखिए एक चीज़ रह गई है, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं रहेगी, रह गई है बिल्कुल। वो ये है कि ये जो बॉक्स है ना, ये वाला, ये तो हमने अभी तक ड्राई नहीं किया। तो ये देखिए यहाँ पे मैं ले आया हूँ, इसको नीचे लाएं यहाँ तक, और ये देखिए मैं बॉक्सों को आपस के साथ मैच कर रहा हूँ, देख रहे हैं जी, और करें आप। अभी देखें, इसको सारे डाटे को यहाँ से उठाएं और इसको बाहर लेके आएँ, ये आ गया। अभी एक बॉक्स और मिक्स कर दिया, वो ये कि ये जो बाउंड्री वाला बॉक्स है ये भी चाहिए था हमें, ठीक है जी। ये तो सेम साइजिंग है। अच्छा जी, अब इसको पास लेके आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्लैक कलर, ठीक है, शिफ्ट पेज डाउन कर देंगे इसको, इसकी आउटलाइन जो है ख़त्म कर देंगे। सारे डाटा को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, अब देखें यहाँ पे टाइपिंग की थोड़ी थोड़ी टेक्निकली जो मिस्टेक्स हैं वो हम ठीक कर देंगे। वही जो मैंने आपको बात की कि ये अखलाकी हक है हमारा, ठीक है। इसको दोनों को पकड़ेंगे, सेंटर कर देंगे, ग्रुप कर देंगे और इसको यहाँ पे ला के सेंटर कर देंगे, ठीक हो गया जी। थोड़ा सा और भी अच्छा कर सकते हैं, कर दें, नो प्रॉब्लम। आपका क्लाइंट है, थोड़ा हैप्पी हो जाएगा। जिसको थोड़ा मैं कह रहा हूँ कि ब्लैक के अंदर थोड़ा वाइट और वाइट के अंदर फिर जो है अल्फ़ाबेटिक ब्लैक के अंदर आ जाएंगे, ये अच्छा लगेगा। ये देखें, यहाँ पे इसको क्लिक करें और यहाँ पे एक सेंटर लाइन है, उसको भी ब्लैक कर लें, तो ये देखें अच्छा लगेगा। हो गया, ये डन हो गया। अभी इंग्लिश की जो सेटिंग है वो तो बहुत अच्छी नज़र आ रही है, ठीक है। अब इंग्लिश अरबी के साथ मैच नहीं हो रही, ये भी एक फॉल्ट है। इसको यहाँ पे लेके जाएं और इसको यहाँ से उठाएं, इसको भी लेके जाएं। स्पेसिंग के हिसाब से थोड़ा देखें ना, तो थोड़ा, हाँ, इस तरीके से। अब ये लाइन सही जगह पे यूज़ हो रही है, दोनों को पकड़ें। अच्छा, ये है कि ये दोनों लाइनें थोड़ी बोल्ड कर दें, इस तरीके से, ठीक हो गया। आप इन दोनों को पकड़ें और इनमें थोड़ी सी स्पेस बना दें। और ये है कि स्पेसिंग जो है वो ठीक है। इसको यहाँ पे शुरू करें जहाँ से वो शुरू हो रहा है, और इसको पकड़ें और ये सारी को पकड़ें और इसको इसके साथ लेफ़्ट करवा दें, इस तरीके से। अब ये आगे, अब ये इसके सामने राइटिंग है, ठीक है। अब इसको बोल्ड करें, ठीक है। जब इसके सामने है तो कम से कम उसका साइज़ भी तो उसके साथ मिलता जुलता होना चाहिए ना, ये इस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने इसको बड़ा करना है तो फिर टेक्निकली आपको अरबिक इंग्लिश को भी थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आ रही है, ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, ये देखें, अब मैं चाह रहा हूँ कि बड़ा करूँ इसको, ठीक है। तो दोनों को पकड़ना है और थोड़ा सा बड़ा कर देना है, ठीक है जी। अब इसको पकड़ना है और इसके साथ लेफ़्ट करवा दूंगा, इसका वाइट कलर करूँगा यहाँ पे ये वाले का, और इसको यहाँ पे इसके राइट करवा दूंगा, ठीक हो गया जी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पेस नज़र आ रही है, यहाँ पे नहीं आ रही है। इन दोनों को पकड़ें, थोड़ा सा ऊपर ले रहे, थोड़ी सी स्पेस तो नज़र आनी चाहिए ना, ठीक हो गया जी। ये सेंटर है, सी दबा दें। अच्छा, इस पूरे को पकड़ें और इसको मर्ज कर दें और आउटलाइन ख़त्म कर दें, सेंटर करवा दें, ठीक हो गया। तो इसी तरीके से नीचे भी सारी चीज़ें जो हम इंशाल्लाह करते आएंगे। तो ये ब्लैक ही प्रिंट होनी है ये बुक, इसको इन दोनों को पकड़ के सेंटर कर देंगे, ठीक है। अब ये जो बॉक्सेस हैं इन सबको कलर दे देंगे। ये देखिए यहाँ पे जाएंगे तो ये ब्लैक कलर हो गया, इसको भी दे देंगे।
अब बॉक्सेस में ब्लैक कलर तो दे दिए, लेकिन अल्फ़ाबेटिक ऊपर लाके सेंटर करें इस तरीके से। अब एक छोटी सी मिस्टेक जो हमने की है तो उसको कवर करना है, वो ये कि इन दोनों बॉक्सों को पकड़े और इसके राइट में करवा दें। नहीं, वो राइट में ही है, फिर इसके राइट में नहीं होंगे, तो क्या करते हैं, इसको पकड़ते हैं ये वाले को, और ये लास्ट वाली लाइन है, ठीक है, इसको भी पकड़ते हैं यहाँ से, और ये वाली लास्ट वाली लाइन, ये वो वहाँ पे ठीक था। अब इन दोनों को पकड़ेंगे और इसके साथ देखेंगे ये लेफ्ट हो गया, ठीक है जी। इसको लेके आएंगे ऊपर पेज आप, इसको सी करवा लेंगे, ठीक है जी। इसको नीचे कर देंगे और ये जो है इसको पकड़ के इसके साथ सी करवा देंगे, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, पावरफुल है। यहाँ पे मुझे लगता है हमने लाइन नहीं लगाई है, तो नहीं लगाई तो अभी लगा दें, नो प्रॉब्लम। शायद हमने लगाई नहीं है, या लगाई थी या उठा दी है, तो ये लगा दें, हो गया जी, डन। अभी यहाँ पे ये जो बॉक्सेस हैं ये देखें, ये भी चीज़ें आप गौर करें, इनको इसके सेंटर कर दें। थोड़ा प्रोफेशनल वर्क लगेगा आपका, मतलब पता चलेगा किसी प्रोफेशनल बंदे ने काम किया है। इसको पेज डाउन कर दें, चीज़ें ऊपर आ जाएंगी। इन दोनों डब्बों, एक ही डब्बा है ये, इसको पकड़ के शिफ्ट पेज डाउन कर दें, ठीक है। अभी देखें यहाँ पे चीज़ों को एडजस्ट कर दें, ठीक है। इन दोनों को पकड़ें, इसके साथ सेंटर कर दें, इन दोनों को पकड़ें, ठीक हो गया। अब इन दोनों को पकड़ें, इसके साथ सेंटर कर दें। तो अब इनकी जो आउटलाइन है ना ये वाली, तो ये हमने टूल के साथ वाइट करनी है, टूल के साथ 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 करते जाते हैं। फिर वो ये है कि हम किसी टूल को यूज़ नहीं करेंगे, बस करते जाते हैं। इनको वाइट करना था तो कर देते हैं, अभी कर देते हैं, साथ साथ में काम ख़त्म हो जाएगा। कंट्रोल आर कर देंगे, तो ये मैंने कुछ और दबा दिया, खाली ई दब गया, तो वो एक्सपोर्ट पे लेके जाना चाह रहा था, वो देखें ये खुल गया। इसको बंद करें। शॉर्ट कीज़ भी बनती हैं, तो मैं नहीं यूज़ करता हूँ। अगर आप यूज़ करना चाहें तो उसके लिए आपको यूट्यूब पे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। तो मैंने अभी तक शॉर्ट कीज़ नहीं बनाई हुई, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो शॉर्ट कीज़ बना के काम करते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको किसी किसी अच्छा लगता है करें। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, देखें, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या आ रही है। ये लाइनें ब्लैक हो गई हैं, ठीक है जी, ये भी ब्लैक हो गई। इसको कंट्रोल आर, इसको कंट्रोल आर, और ये। अब देख रहे हैं जी क्या प्रॉब्लम हुई है, यहाँ पे ये, ठीक है जी, और यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये, और फिर ये, ठीक है। इन दोनों बॉक्सों को हमने ब्लैक करना है, हो गया, बिल्कुल ठीक है। शिफ्ट पेज डाउन कर देंगे, तो अल्फ़ाबेटिक सेंटराइज करके तो वाइट कर देंगे जी, वाइट कर देंगे। अब थैंक यू के लिए हमने बॉक्स नहीं लगाया, गुड। इसी को लेके आएंगे नीचे, ठीक है, यहाँ पे ठीक है। थैंक यू को यहाँ इसके अंदर सेंटर ले आएंगे। शायद हमने बॉक्स लगाया था गालबन, कि नहीं लगाया था, नहीं लगाया ही नहीं था हमने, वो इसी वजह से हमने छोड़ दिया था कि लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। राइटिंग को ऊपर लेके आएंगे और इसको इसके सेंटराइज कर देंगे, ठीक है, और इसी को आगे ले जाएंगे और इसी के अंदर हम सिग्नेचर को मर्ज करवा देंगे जी, बिल्कुल इसी तरीके से। अब लाइन जो है ये यहाँ पे ले आएंगे, थोड़ी सिग्नेचर के लिए जगह बनाई है, और देखिए कितनी कम जगह दी है, बस बिल्कुल नहीं सोचते कि किसी किसे होना चाहिए, बस कर देते हैं, ठीक हो गया जी। सिग्नेचर के लिए जगह है यार, थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ पे ले आए। बाद में पूरी होल बुक को पकड़ के थोड़ा छोटा कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, कि सिग्नेचर की जगह तो होनी चाहिए ना। अब एक चीज़ दे रहे हैं तो लिखेंगे कैसे वो। अच्छा, यहाँ पे अब इसका क्या सोल्यूशन करना है, इसका एक सोल्यूशन तो ये है कि इसको छोटा कर लेंगे, तो ये भी हल ठीक है, क्योंकि यही हमने असल में किया हुआ था। तो जो अल्फ़ाबेटिक्स हैं वो सारे पकड़ते हैं। अब यहाँ पे आपको ये जो लाइन नज़र आ रही है, इसका सोल्यूशन मैं आपको बाद में बताता हूँ क्या करना है। वाइट, इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल आर, इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल आर, कंट्रोल आर, और ये, और ये, और ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और यहाँ पे, और यहाँ पे। अभी टॉप में तो वाइट आ रही है, लेकिन बॉटम में नहीं आ रही है, ठीक है। इसको सारे को पकड़ें, शिफ्ट पेज आप कर दें, अब समझ लेगी नाजरीन, ये इस तरीके से हो जाएगा, ये बड़ा अच्छा है ब्रांडिंग में। आप देखें
उसमें और इसमें कितना फ़र्क है? कुछ टेक्निकल चीज़ें थी वो हमने निकाल दी जो गलत हमें नज़र आई थी। तो अभी ये आ गया इसका मेजर साइज़, ठीक है। हम पहले इस सारे को ग्रुप करते हैं, यहाँ पे ये ग्रुप हो गया। कोई और चीज़ देखते हैं, रह तो नहीं गई है। इसको यहाँ पे ला के इसका सेंटराइज़ कर देंगे। अब ये सेंटराइज़ करने से ये देखें क्या हुआ है कि सिग्नेचर बाहर चले गए, तो सारी बुक को पकड़ के थोड़ा सा छोटा कर लेंगे इस तरीके से, सिग्नेचर अंदर आ गए, ठीक है। टॉप पे मुझे जगह थोड़ी ज़्यादा कम लग रही है, थोड़ी सी इसको ज़्यादा कर देंगे। तो इस तरीके से ये डिज़ाइन आलमोस्ट हमारा डन है। सिर्फ इसके अंदर एक चीज़ देखने वाली है कि जो इसका क्या कहते हैं नंबर है, उसके अंदर गालबन 2 मिस है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी क्लाइंट का एक ओल्ड वाला डिज़ाइन है वो हम खोलेंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ नाजरीन आपको समझ आई होगी। तो यही है प्रोफेशनल, इसके अलावा कोई टफ काम नहीं है, वेरी इजी है। तो आप प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह इसके बाद आप डायरेक्ट जहाँ भी जाके काम करेंगे तो आप इंशाल्लाह प्रोफेशनल काम ही करेंगे। तो ये लास्ट वाला इनका हमने वर्क किया हुआ है, तो इसके अंदर देख लेते हैं जी। बिल्कुल वही जो मैं सोच रहा था वही चीज़ है। इसके अंदर 2 मिस है, 5520, ठीक है जी। इसके अंदर 2 ही मिस है, 20140 तो यहाँ पे 2 ऐड कर देते हैं और इसको माशाल्लाह प्रिंटिंग के लिए भेज देते हैं। ये बिल्कुल डन है, यहाँ पे 2 ऐड किया, ये प्लस किया और इसको यहाँ से इसके साथ मिला दें और यहाँ से पकड़ के इसके साथ मिला दें। तो ये नाजरीन वो काम है जो डायरेक्ट अप्रूव था क्लाइंट से, और इसको हमने डायरेक्ट भी प्रिंटिंग के लिए भेजना है, ठीक है जी। तो इसमें एक और चीज़ इजाफा हो जाएगा कि हम प्रिंटिंग के लिए किस तरीके से फ़ाइल बनाते हैं, वो भी आपको नज़र आ जाएगी। ये मैं कुछ दिनों से सोच भी रहा था कि जो फ़ाइल प्रिंटिंग के लिए भेजी जाती है वो किस तरीके से जो है ना वो मैनेज की जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आज इस लेक्चर में कवर हो जाएगा। तो ये नहीं चाहिए अभी, इसको भी डिलीट कर दें, बस एहतियातन है। आप वही प्रूफ रीडिंग वाली बात है, अभी काफ़ी रिक्स पे हम काम कर रहे हैं। तो अल्लाह वारिस है, इंशाल्लाह उम्मीद है इसमें कोई गलती हमने नहीं की है। आप थोड़ी सी क्या कहते हैं मोटी मोटी नज़र से हम चेक कर लेते हैं, कहीं कुछ चीज़ नज़र आ जाए तो अगर कुछ रह गया है तो वो रह गया है। वसाइक है, यहाँ पे क्या है, वसाइक है। तो नाज़रीन उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कोई चीज़ हमने इसमें गलत नहीं की है। बाकी अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। तो चलें जी, इसको डन करते हैं, ये डिलीट करते हैं। ये हमारे पास बुक का साइज़ आ गया 16.5.23। इसको ग्रुप करते हैं और पेज के सेंटर में ले आते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी जो जो प्रेस वाले को, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस पाकिस्तान की तरह नहीं है, ये बात ध्यान में रखें। पाकिस्तान के अंदर क्या होता है कि आपको खुद से सारी चीज़ों की प्राइजें निकालनी पड़ती हैं। आप पॉजिटिव वाले के पास जाते हैं, प्लेट वाले के पास जाते हैं, फिर प्रिंटिंग वाले के पास जाते हैं, उसके बाद बाइंडिंग वाले के पास जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई सोर्स नहीं है। यहाँ पे आपने डायरेक्ट एक प्रिंटिंग प्रेस को ये फाइनल फाइल जो प्रिंटिंग वाली भेज देनी है, उनके पास सारा सेटअप लगा हुआ है, वो खुद से सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं और आपको डायरेक्ट एक प्राइस देते हैं, ठीक है, और आपको सारा सामान रेडी करके भेज देते हैं। तो ये प्रोसेस है यहाँ पे। तो हमने सिर्फ यहाँ पे लिखना है कि हमें क्या चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या तरतीब होती है। सबसे पहले लिखेंगे हम हमें क्वांटिटी कितनी चाहिए, ठीक है जी, क्वांटिटी। तो यहाँ हम लिखेंगे 100 बुक्स, ठीक है जी। दूसरी चीज़ हम लिखेंगे कि साइज़ क्या है, ठीक है जी। साइज़ हो, वैसे तो ऑलरेडी वो हमने उसको करेक्ट साइज़ दिया हुआ है, लेकिन फिर भी एहतियातन लिख देंगे 16.5/23 सेंटीमीटर। ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सेंटीमीटर यूज़ होते हैं। तो उसके बाद ये है कि कितने कलर प्रिंटिंग है, ठीक है जी। तो ये लिखेंगे हम 1 कलर प्रिंटिंग। तो 1 कलर प्रिंटिंग के बाद आप ब्रैकेट्स में ब्लैक भी लिख सकते हैं, तो ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ब्लैक कलर प्रिंटिंग, और आगे लिख सकते हैं नंबरिंग फ्रॉम 001, ठीक है जी। तो ये ऑलमोस्ट डाटा होता है, ठीक है जी, नंबरिंग फ्रॉम 001। हाँ, और दूसरी चीज़ ये है कि इसके जो पेजेस हैं वो कितने हैं, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे इसको 1+1, यानी एक जो है वो ओरिजिनल होगा और एक ही डुप्लीकेट होगा। इसको थोड़ा छोटा कर देंगे इस तरीके से, और इसको यहाँ से सेंटराइज कर देंगे, और यहाँ पे इसको ये इस तरीके से। अब ये कि थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें यहाँ से। ये पीडीएफ हम बना के भेजते हैं,
इस तरीके से ये देखिए जी। ये लें जी, ये डन हो गया जी। प्रिंटिंग के लिए हम इसको भी भेज देंगे, तो ये प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है जी, हमने इसको पीडीएफ फॉर्मेट में भेजना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं इसको सेव कर लूँगा। अभी फ़िलहाल इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, लेकिन बाद में लेकिन बाद में क्या, मैंने ऑलरेडी क्लाइंट की फ़ाइल तो खोल ही ली है। तो इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये ओरिजिनल फाइंड की क्लाइंट की जो फ़ाइल है, जिसके अंदर मैंने उसकी बाकी चीज़ें भी रखी हुई हैं, तो यहाँ पे इसको ले आता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो ये मेरे पास ओरिजिनल फॉर्मेट में पीछे बैकएंड में चली गई। ठीक है, अभी मुझे बस इसको प्रिंट फॉर्म में भेजना है, तो यहाँ से पीडीएफ पे क्लिक करूँगा। ठीक है, जब आप पीडीएफ पे क्लिक करते हैं, मैंने एक इसका फाइनल फ़ोल्डर बनाया हुआ जो डेली की फाइल मैं प्रिंटिंग के लिए भेजता हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है अपनी कलेक्शन को मैंने करने के लिए। तो यहाँ पे कंपनी का किस तरीके से हम करते हैं वो आपको बताता हूँ। स्पेस और ये शाहीन, और यहाँ पे हम लिख देंगे 100 बुक्स। ठीक है जी, तो बस इतना ही काफ़ी है, इसको हम इंटर कर देंगे। हाँ, एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया वो थी पीडीएफ की सेटिंग। तो मैं दोबारा पीडीएफ का बटन दबा रहा हूँ, यहाँ पे आप गौर करेंगे 70 लिखा आ रहा है, तो ये हमने इसकी खुद से एक पर्सनल सेटिंग की हुई है। ठीक है जी, उस सेटिंग को हमने प्रॉपर सेव कर ली है। ठीक है, अदरवाइज इसके अंदर प्रोसेसिंग है, वेब है, ये सारी इसकी सेटिंगें हुई हुई हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे जाके ना कुछ सेटिंग की एडिटिंग में जाके दिखाता हूँ कि हमने सेटिंग क्या की हुई है। सबसे पहले करंट डॉक्यूमेंट जो पेज खुला हो हमने वही भेजना है पूरा, उसके अंदर के जितने भी पेज हों वो जाएंगे। कलर के अंदर हमने किया हुआ है कि यूज़ डॉक्यूमेंट कलर सेटिंग, जो डॉक्यूमेंट के अंदर हमने कलर टेक्नोलॉजी यूज़ की है वही इसके साथ जाए। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये देखें कुछ चीज़ें, अब अवर अवर प्रिंटिंग साइडों पे रखा हुआ है, ऑलवेज अवर प्रिंट ब्लैक। ठीक है जी, डॉक्यूमेंट ऑथर यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकते हैं, हमने अभी तक नहीं चेंज किया, वो कंप्यूटर का ही नाम आ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑब्जेक्ट में जाएँ तो जेपीजी की क्वालिटी 2 है, और कलर 600 डीपीआई है, ग्रे सेल 600 है, और जो मोनोक्रोम है वो हमने 1200 है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। ठीक है जी, और रेंडर कम्प्लेक्स फाइल एज अ बिटमैप, अगर कोई बहुत ज़्यादा रेंडरिंग के हैं, आपने शेडोज़ लगाए हैं, आपने कुछ चीज़ें ऐसी की हुई हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उसको बिटमैप बना देता है। फाइल का फॉर्मेट किस चीज़ में होना चाहिए, उसको कहते हैं जी ईपीएस फाइल होनी चाहिए। ठीक है जी, यानी पोस्ट स्क्रिप्टो। तो कंप्रेस टेक्स्ट टू लाइन, यानी ये जो ऑप्शन है जो हम कंट्रोल क्यों करके जो फांट को कर्व और ब्रेक करते हैं ना, यहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाता है जी। अगर मैं इसको ख़त्म कर दूंगा तो फांट फिर चले जाएंगे, तो उसकी प्रॉब्लम क्या होगी, सम टाइम उन लोगों के पास वो फांट्स नहीं होते जो आपने यूज़ किए हुए हैं, तो प्रॉब्लम आ जाती है प्रिंटिंग में। तो ये हमने किए हुए हैं। एक्सपोर्ट आल टेक्स्ट एज अ कर्व, ठीक है, वही बात जो हम अभी कर रहे थे। और उसके बाद है प्री प्रेस, तो इसमें कुछ भी नहीं है, फाइल इन्फॉर्मेशन वो नीचे प्रिंट होके आ जाती है, तो यही हमने रखा हुआ है इसके अंदर। सिक्योरिटी के लिए अगर कोई पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तो यही हमने सेटिंग की और इसी सेटिंग को हमने अपने नाम से सेव किया हुआ है। और जो फाइल यहाँ से जाती है वो भी आपको मैं खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ से हम जाएंगे तो जो फाइल वहाँ से हमें आउटपुट में मिली है वो यहाँ पे ये फ़ोल्डर है। तो अल शहीन की 100 बुक्स के नाम से ये फ़ाइल आई है हमारे पास। इसको भी खोल के देखते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर, ये देखें जी, पीडीएफ फॉर्मेट में आ गई है। इसको मोबाइल में यूज़ कर भेज सकते हैं, मोबाइल में ओपन भी हो जाती है, आप ईमेल में भेज सकते हैं। ठीक है जी, और ये पीडीएफ का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में भी इसको खोलेंगे तो ये खुल जाएगी। तो ये देखें नीचे आ रहा है अल शहीन, फाइल की जो डॉक्यूमेंट का जो नाम है वो, और उसकी डेट वगैरह कितने टाइम में हुआ ये कंप्रेस। तो ये इस तरीके से आ गया। जब ये फाइनल हो जाए, मतलब पीडीएफ बना लो, तो एक दफ़ा खोल के भी देख लो और चेक भी कर लो कि आपने ठीक लिखा है। 100 बुक के चाहिए, 1+1 चाहिए, ये साइज़ चाहिए, 1 कलर प्रिंटिंग है ब्लैक के अंदर, और नंबर फ्रॉम ज़ीरो। तो ये ऑलमोस्ट डन है, कोई चीज़ इसके अंदर एडिटिंग वाली, उम्मीद करता हूँ कोई इसमें गलती नहीं हुई होगी। तो नाज़िर, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। इसके ऊपर प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह आप इन मज़ीद चीज़ों को फॉलो करते जाएँ, आप थोड़ी अर्से में एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर बन जाएंगे। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। फ़ी अमानिल्लाह।